नारदीया कलो भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे थे हम लोग, और नारद निरोध के बारे में, त्याग के बारे में नारद महर्षि जो कह रहे थे उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्, भक्ति काम नहीं है क्योंकि उसका स्वरूप क्या है, रूप क्या है, निरोध मतलब त्याग है उसका रूप। उसको ये करने के लिए नारद महर्षि ये कहते हैं, निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासः, लौकिक और वैदिक कर्म जो है उसको त्याग करना, भगवान के समर्पण करना, वो निरोध है। और उसके बाद कैसे करना उसको, तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता, भगवान के बारे में अनन्यता, उनको ही सदा स्मरण करना चाहिए। उसके बाद और दूसरे कोई चीज़ सामने आए, तद्विरोधिषु, भक्ति के विरोध में जो भी हो उसके उदासीनता, परवाह नहीं करना, ये बात कह रहे थे। और उसके बाद उसको फिर समझाते, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्यता का मतलब क्या है, अन्य आश्रय मतलब मन को और कोई आश्रय नहीं रहना चाहिए, भगवान की चिंतन ही आश्रय रहना चाहिए, और दूसरे सब आश्रय को त्याग करना स्वाभाविक रूप से, तब अनन्यता, भगवान के ही मन लग रहता है, ये बात कह रहे हैं। और उसके बाद लोके वेदेषु तदनुकूल आचरणम, भगवद अनुकूल, भगवत भक्ति का अनुकूल जब आचरण हम करेंगे तब क्या होता है, तद विरोधीषु उदासीनता, भगवत विरोधी जो ये हैं, भगवत भक्ति का विरोध जो है वो सब अपने आप पीछे हट जाएंगे, ये बात कह रहे थे। और ये कहने के बाद मतलब जब लोके वेदेषु, लौकिक और वैदिक कर्म में भगवान के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल जो है, तद अनुकूल आचरण, अनुकूल जो है उसको आचरण हम करेंगे, तब ये अपने आप ये त्याग या निरोध हो जाता है, ये बात कह रहे थे। और उसको फिर समझाते हुए आज का जो ये है वो कहते हैं, वहाँ कहते हैं, उसमें कहते हैं, ये सूत्र है 12वां सूत्र, और दोनों एक साथ हम पढ़ेंगे, 12वां और 13वां। 12वां सूत्र है, भवतु निश्चयदार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, और 13वां अन्यथा पातित्य शंकया, भवतु निश्चयदार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्य शंकया, ये बात कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, भवतु निश्चयदार्ढ्याद ऊर्ध्वम शास्त्र रक्षणम, इसका मतलब ये है जो इष्ट निष्ठा दृढ़ नहीं होने तक शास्त्रों के अनुसार चलना ही उचित होगा। इष्ट निष्ठा दृढ़ नहीं होने तक, मतलब इष्ट निष्ठा मतलब भक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनन्य मतलब क्या है, ये अपने इष्ट का जो विचार, इष्ट का जो स्मरण, उसको छोड़ के सब अन्य हो जाते हैं। अनन्य मतलब अन्य नहीं है, सिर्फ इष्ट, इष्ट का चिंतन। ये इष्ट निष्ठा जो है, इष्ट में निष्ठा मतलब अनन्य चिंतन जब हम करते रहेंगे तब क्या होता है, सब निष्ठा होती है, इष्ट में निष्ठा। ये भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण बात है, इष्ट निष्ठा। इष्ट निष्ठा इसलिए महत्वपूर्ण है, जब तक हम भगवान के कोई एक रूप को अपना इष्ट दैव मान के नहीं चलेंगे, तब आज विष्णु के बारे में ध्यान करेंगे, कल देवी के बारे में, अगले दिन शिव जी के बारे में, ऐसे क्या होता है, एक एक दिन एक एक करते रहने से भक्ति दृढ़ नहीं होता, भक्ति दृढ़ नहीं होता। इसीलिए इष्ट निष्ठा रहना चाहिए। इसके बारे में श्री रामकृष्ण कहते हैं, किसी ने एक पानी के लिए कुएं
उसको करना शुरू किया। और जैसे वो उसको डिग कर रहा था, मतलब कुएं बना रहा था, मट्टी सब निकाल के, तब वहाँ पर कुछ ये सैंड, बाली जो आ गई। तब उन्होंने क्या किया, उसको उस जगह को छोड़ के, किसी ने बोला वहाँ पानी नहीं आएगा, दूसरे जगह में गया, वहाँ एक बड़ा पत्थर आ गया और उसको छोड़ के और दूसरे जगह में उन्होंने शुरू किया। ऐसे 4-5 जगह में किया। और किसी जब ये सब कर रहा था, 4-5 जगह में आधा आधा कुआं सब बना के छोड़ दिया इन्होंने। किसी ने बोला जो एक ही जगह में करने से अब तक पानी मिल जाता था तुमको, इतना मेहनत किया तुमने, लेकिन अलग अलग जगह में, एक ही जगह में करने से तुमको अब तक मिल जाता था। ये बात है, मतलब एक भगवान के एक रूप को अपना के, अपना इष्ट मान के, अब जब हम उसके ऊपर, भगवान के ऊपर निष्ठा से हम जब करेंगे, अनन्य मतलब वो निष्ठा, मतलब उसी के, उन्हीं के प्रति अपना भक्ति जो भी हो, और ये जो है इसको इष्ट निष्ठा कहते हैं। वो दृढ़ होने तक, निश्चयदार्ढ्याद दृढ़ निश्चय, ये निश्चय बुद्धि जो है दृढ़ होने तक। और क्या करना चाहिए, शास्त्र रक्षणम, मतलब शास्त्रोक्त कर्म जो है, शास्त्र में जो भी करने के लिए हमें बताया गया है उसको अनुसरण करना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इष्ट निष्ठा के नाम पे, भगवान भक्ति के नाम पे कभी कभी ये शुरू कर देते हैं, मतलब भगवान के नाम करता रहूँगा और दूसरे सब हम छोड़ दूँगा। बलपूर्वक दूसरे कामों को, मतलब अपना जो कर्तव्य जो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्र में जो बताया गया है वो सब करते रहना चाहिए, बलपूर्वक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब शास्त्र रक्षण, मतलब उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ इष्ट निष्ठा दृढ़ नहीं होने तक शास्त्र के अनुसार चलना ही उचित होगा। ये मतलब, इसका मतलब ये हुआ, हमें ऐसा लग सकता है, मतलब मेरे अंदर में भक्ति हो गया, भगवान के प्रति भगवान के स्मरण करता हूँ और भगवान मतलब मुझे प्रेम लग गया, हो गया, ये सब करके, और हम यदि अपने जो कर्तव्य जो है शास्त्र के प्रकार जो भी करने के लिए शास्त्र हम बताते हैं उसको हम छोड़ देंगे, वो ठीक नहीं होगा। तब तक हमें दृढ़ होने तक का शास्त्र का करते रहना चाहिए। कभी कभी भक्त ऐसा भी कहते हैं, इष्ट निष्ठा दृढ़ होने के बाद भी ये काम सब करता रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप गिर जाना चाहिए, वो कर्तव्य जो है अपने आप छूट जाता है। बलपूर्वक उसको छोड़ना नहीं छोड़ना, बलपूर्वक उसको नहीं छोड़ना, कर्तव्य जो है उसको करता ही रहना चाहिए। क्योंकि ये जो साधना एक ऐसी बात है, जब हम भगवान की स्मरण करते रहेंगे, बीच बीच में अपना कर्तव्य करता रहेंगे, तब क्या होता है, हमारा जो मन जब अपने ये सांसारिक कर्तव्य, कुटुंब के बारे में जो कर्तव्य जब करते रहते हैं, संसार संबंधी जो है ना, उसको करते रहते हैं, तब भगवान से विमुख हो जाता है। इसका मतलब जो भी विमुख होगा भगवान से, जो कर्म करने से विमुख होगा, उसको हम छोड़ देंगे नहीं। शास्त्र जो भी कहा है उसको हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दृढ़ निष्ठा जो है, भगवान में जो निष्ठा है, अभी तक दृढ़ नहीं हुआ। इसलिए क्या होता है, फिर मन इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। अपना कर्तव्य नहीं करेंगे तो जो भी शास्त्र कहा है, शास्त्र क्यों कहते हैं हमको, अपने जो निश्चय जो है, मतलब निष्ठा जो है, इष्ट निष्ठा जो है, दृढ़ होने के लिए शास्त्र हमें मार्गदर्शन किया है, उसको करते रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण इसके बारे में कहते हैं, सभी क्यों त्याग करेंगे, त्याग करने के बारे में, मतलब श्री रामकृष्ण के हम जानते हैं बहुत सारे भक्त थे, जो युवा भक्त आते थे उन सबको श्री रामकृष्ण त्याग करने का उपदेश देते थे। ये सब देखने के बाद कई जो गृही भक्त थे, अपने कुटुंब था,
और परिवार था उसको देखभाल करना उनका कर्तव्य है, वो सब है उनका, वो भी आके पूछते थे मैं भी सब छोड़ दूं, मैं भी त्याग कर दूं। गिरीश चंद्र घोष का हुआ था, वैसे ही बलराम बोस का हुआ था, रामचंद्र दत्त जो डॉक्टर थे वे भी किए थे, श्री रामकृष्ण को बोले थे, लेकिन श्री रामकृष्ण बोले नहीं, तुम अपने कर्तव्य करते रहोगे, परिवार में ही रहोगे, रह के साधन करोगे तुम, श्री रामकृष्ण कहते थे। इसलिए मतलब सभी त्याग क्यों करेंगे? उपयुक्त समय नहीं होने पर त्याग नहीं होता, उसके लिए उपयुक्त समय आना चाहिए। ठीक ठीक त्याग करने के लिए एक अंदर से तैयारी होता है, एक उपयुक्त समय होता है। इष्ट पर निष्ठा जो है वो इतना दृढ़ हो जाता है तब अपने आप छूट जाएगा। इसलिए कहते हैं उपयुक्त समय नहीं होने पर त्याग नहीं होता। बलपूर्वक क्या कोई त्याग कर पाता है? बलपूर्वक क्या कोई त्याग कर पाता है? भोग और कर्म का अंत नहीं होने तक व्याकुलता नहीं आती। ये व्याकुलता होना चाहिए। व्याकुलता होने पर ये जो कर्म जो है अपने आप त्याग हो जाता है, छूट जाता है, ये बात है। इसलिए नारद महर्षि कहते हैं निश्चय दृढ़ होने तक अपने कर्तव्य करता रहना चाहिए। वेद में जो भी, शास्त्र में जो भी हमें कर्तव्य बतलाया गया है उसको करता रहना चाहिए। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे भगवद गीता में, भगवद गीता हमें पता है सब योग के बारे में भगवद गीता में है, उपदेश है। उसमें ये कहते हैं यश शास्त्रे विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो भी शास्त्र तुम्हें विधि पूर्वक करने के लिए बतलाया गया है शास्त्र में, उसको त्याग करके, उसको छोड़ के, वर्तते कामकारतः मतलब जैसे अपना मन लगे ऐसे करता रहेगा। जो कोई साधक उसको त्याग करके जो कोई अपने मन जैसे लगता है वैसे करता रहेगा। कामकारतः मतलब अपने मन में जो भी आए उसको करने लगा, तब क्या होता है? न ससिद्धिम अवाप्नोति, ससिद्धिम न अवाप्नोति, उसको साधन का सिद्धि नहीं होगा, उसको साधन का सिद्धि नहीं होगा। न सुखम, सुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि शांति नहीं रहेगा, क्योंकि मन इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। इसलिए न पराम गतिम, परागति मतलब मुक्ति, मुक्ति भी नहीं मिलेगा उसको। इसलिए शास्त्र विधि को त्याग नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक जो भी बतलाया गया है शास्त्र में उसको करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्य जो है उसको करते रहना चाहिए। इसीलिए गीता में ये भी कहते हैं परमात्मा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये 16 अध्याय में ये दोनों आते हैं ये श्लोक। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, क्या किसमें? कार्य व्यवस्थितो, कार्य अकार्य, जो कर्म करोगे जो नहीं करोगे उसके बारे में प्रमाण क्या है तुमको? शास्त्र। शास्त्र प्रमाण से तैयार करोगे। जो अपने मन में जो आता है वैसा नहीं, शास्त्र जो भी प्रमाण तुम्हें बताया है शास्त्र तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, कौन सा कर्तव्य है कौन सा कर्तव्य नहीं, अकर्तव्य, ये बात में कार्य अकार्य व्यवस्थित, व्यवस्था पूर्वक बनाया गया है, उस व्यवस्था को तुम अनुसरण करो। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र जो विधान बताया है तुमको वैसे कर्म कर्तुमिहार्हसि, अपना कर्म अपना कर्तव्य उसको करोगे, उसको तुम करोगे। ये साधक के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, मार्गदर्शन है। इसका मतलब कर्तव्य जो है नहीं छोड़ेंगे, कर्तव्य को करते रहेंगे। कर्तव्यम
जो भी शास्त्र विधि है, शास्त्र हमें विधि बतलाया गया है शास्त्र में, उसको करते रहेंगे। क्योंकि जो भी मतलब अपने आप से जो भी करने शुरू कर दिया, मन में जो भी आएगा करने शुरू कर दिया, उसको क्या होता है, न स सिद्धि मवाप्नोति, उसको साधन का सिद्धि नहीं मिलेगा, न सुखम शांति नहीं मिलेगा, न पराम गति मुक्ति भी नहीं मिलेगा, उसको मुक्ति भी नहीं पाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, शास्त्र को प्रमाण करके जो भी शास्त्र मार्गदर्शन किया है हमें, उसको कार्य अकार्य जो भी कर्तव्य है जो भी अकर्तव्य उसको करना चाहिए। क्यों ये बात आई, निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम, इसलिए ये बात आई कि जब तस्मिन् अनन्यता मतलब अन्य आश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, ये सूत्र को क्यों बतलाए नारद महर्षि, अन्य आश्रयाणाम मतलब जो भी भक्ति के विरुद्ध जो हो उसको त्याग करना। ये जो है, ये बात जो है मतलब तद विरोधिषु उदासीनता, इसका मतलब क्या होता है, लोके वेदेषु तदनुकूल आचरणम, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको आचरण करेंगे, तब मन को भक्ति के विरुद्ध ले जाएगा, ऐसे कर हम छोड़ देंगे, कई कभी लोग कहते हैं। इसीलिए क्या होता है, अब जो देखिए जो भी अपना जो परिवार का कर्तव्य जो है देखभाल करने के लिए धनार्जन करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। जब भी गृहस्थ होता है उसको कर्तव्य है वो कर्तव्य करना, देखभाल करना। क्योंकि एक बार दक्षिणेश्वर में एक लड़का आया था, शादी हुई है उसका, घर में बाल बच्चे हैं, बीबी बच्चे सब हैं, लेकिन वो दक्षिणेश्वर आया, आके श्री रामकृष्ण से ये कहने लगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, जब ध्यान करूंगा, साधन करूंगा। श्री रामकृष्ण उनसे पूछे, क्या तुम्हारा शादी हुआ है? हाँ हुआ है। बच्चे हैं बीबी हैं। तब श्री रामकृष्ण से बोला, अच्छा शादी हो गया, बच्चे भी हो गए, अभी तुम्हारे जो बीबी बच्चों को, तुम्हारा पत्नी और बच्चे, इनको क्या अगल बगल वाले देखेंगे? तुम्हारा जो पास के घर वाले वो देखभाल करेंगे उनको? शादी कर दिया और अभी बच्चे और पत्नी को नहीं देखभाल करोगे? जाओ पहले एक जॉब ढूंढो, जॉब करो, धनार्जन करो, उनका देखभाल करो पहले। श्री रामकृष्ण कहते हैं प्रताप के भाई आया था, वो बोलने लगा यहाँ पर यहीं रह जाऊंगा, जब ध्यान करूंगा, घर में बाल बच्चे हैं, कौन देखेंगे, देखभाल करेंगे उसको? क्या बगल के घर वाले देखभाल करेंगे? मैंने उसको डांटा, जाओ एक जॉब ढूंढो, धनार्जन करो, अपने पत्नी और बच्चों को देखभाल करो, परिवार की देखभाल करो। मैंने उसको भेजा यहाँ से। मतलब ये जो कर्तव्य जो है अभी भगवत चिंतना के विमुख हो गया। जब भी जो भी काम करेंगे, मतलब नारद महर्षि ने बताया गया ना हमको, क्योंकि तदनुकूल आचरणम तद विरोधिषु उदासीनता, भक्ति अनुकूल जो है उसको आचरण करेंगे, तद विरोधिषु मतलब जो भी कर्म विरोध हो जाता है, मतलब मन भटकता है भगवान से। जब भी मैं धनार्जन करने के लिए जाता हूँ, पैसे कमाने के लिए जाता हूँ, तब मन इधर उधर भटकता है, इसलिए उसको छोड़ दूंगा। नारद महर्षि कहे हैं नहीं, ऐसा नहीं। शास्त्र में जो कहा गया, शास्त्र क्या कहता है, हर एक गृहस्थ जब होगे तुम्हें अपना कर्तव्य होता है। माता पिता के, वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, और पत्नी का देखभाल करना वो तुम्हारा कर्तव्य है। और उसके बाद बच्चे हैं, बच्चों को बढ़ा करके उनको विद्या करके, और लड़की होगी तो उसका शादी करना, ये सब तुम्हारा कर्तव्य है, ये सब करोगे। इसको छोड़ने के लिए कहाँ भी प्रावधान नहीं है, शास्त्र में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है, ये सब तुम्हारा कर्तव्य है, इसको करोगे, इसको करोगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात यह है कि शास्त्रम प्रमाणम, तुम्हारे जो भी करोगे नहीं करोगे इसके बारे में। इसलिए मन भगवान में नहीं लगता, इसको करने से भगवान के विरुद्ध, भक्ति का विरुद्ध हो जाता है ये काम, इसलिए मैं छोड़ दूंगा। ऐसे छोड़ने के लिए तुम्हें ये नहीं है, प्रावधान नहीं है।
कर्तव्य जो है उसको करना ही पड़ता है। उसको तुम्हें अपने मन ऐसे लगा के करना चाहिए जिससे मतलब इसके छोड़ना नहीं चाहिए। कब छोड़ेंगे? अपने आप छूट जाता है। कर्तव्य जो है अपने आप छोड़ो, कई अवस्था में अपने आप छूट जाता है, तब उसको करने का कोई जरूरत नहीं, तब तक उसको करते रहोगे। निश्चय दार्ढ्याद ऊर्ध्वम, मतलब मन एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इष्ट में निष्ठा, इष्ट देव में निष्ठा, और इतना भक्ति होगा, श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको व्याकुलता। व्याकुलता होने पर तब अपने आप कर्म छूट जाता है, कर्म त्याग अपने आप हो जाता है। उसको बलपूर्वक त्याग करने का जरूरत नहीं है। और एक बात है इसमें, जो कर्म नहीं करोगे, त्याग करोगे, तब क्या होता है? यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। इसलिए जो भी है, मतलब इसको वैसे रहने पर, संसार में रहने के लिए क्या करना चाहिए? अब जो देखो मन इधर उधर भटकता है, भगवान के भक्ति के विमुख हो जाता है, फिर भी अपने इंद्रिय को मनसा नियम्य, ये प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मन को निग्रह करने के लिए। मतलब आप जो भी काम करते रहो, मन भगवान की चिंतन करता रहेगा, ऐसे अपना प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो साधन क्या है? मतलब जैसे भगवान के भक्ति का प्रति जो भी है वो काम करूंगा, और पैसे कमाने के लिए जाने से मन भटक जाता है इसलिए मैंने उसको छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं होगा। ये साधन ऐसा होगा कि उसको भी अपने मन को निग्रह करके, मतलब भगवान के विरुद्ध नहीं होने से बचाना है उसको। मतलब भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए उसको भी उपयोग करना। नियम्य, ये बहुत है। कर्मेन्द्रिय ही कर्मयोगम असक्तस्य विशिष्यते। और उसके बाद इसके बारे में और एक बात भी है। देखो, जो हमें इसके कहाँ से हमें पता लगता है, मतलब कौन सा हमारा कर्तव्य कौन सा नहीं है? यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। अब महापुरुष जो हैं उनके जीवन को देखना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन ऐसा रहता है कि हमें मार्गदर्शन वहां से मिलता है, हमें मार्गदर्शन वहां से मिलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए जो यद्यदाचरति आचरति श्रेष्ठ, जो महापुरुष जो होते हैं वो जो भी आचरण करेंगे, तत्तदेव इतरो जनाः, वैसे ही दूसरे लोग करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे। उनका अनुसरण का वो एग्जाम्पल हो जाता है एक। सयत प्रमाणम कुरुते, उसको प्रमाण मान के लोग क्या करते हैं? तद अनुवर्तते, उनका जो आचरण है उसको अनुसरण करते हैं। इसलिए जब कोई एक भक्त बनता है ना, भगवान के भक्त, धीरे 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 लोगों के ये समझ में आता है, अच्छा ये तो भगवान में मन है, इसका मतलब क्या है? ये लौकिक में इसको आसक्ति नहीं है। जिसको भी लौकिक में आसक्ति नहीं रहेगा उसका जीवन कैसे रहेगा? तब धीरे धीरे वो नैतिक रूप से दृढ़ होता जाएगा, दूसरों का भलाई करेगा, ये सब करते हैं। तब क्या होता है? लोग धीरे धीरे उसको गौरव देना शुरू करेंगे, गौरवपूर्वक उसके साथ आचरण करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है? लोग क्या करते हैं? वो जो भी करेगा वैसे ये लोग उसको प्रमाण मान के ऐसे करना शुरू कर देगा। जब देखो कोई एक भक्त हुआ, भक्त क्या कर दिया? अपना जो कर्तव्य जो उसको छोड़ दिया। छोड़ने से क्या होता है? दूसरे लोग जो होते हैं इसको अनुसरण करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा देखो, वो भगवान के प्रार्थना करता है, वो सब लोग उनको मानते हैं, गौरव देते हैं उनको, वो भी देखो अपना कर्तव्य, ये सब कर्तव्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैं भी छोड़ दूंगा। इसलिए क्या करना चाहिए? वो भगवत गीता में श्री कृष्ण ये भी बात कहते हैं, मतलब जब ऐसे करोगे, मतलब कोई बलपूर्वक जो भी छोड़ दोगे, तब क्या होता है? एक
गलत मार्ग लोगों को दिखा रहे हो तुम। इसलिए इनको क्या करना चाहिए? न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचर। जो ये विद्वान मतलब ये भगवत भक्त हो, महापुरुष हो, जो वो क्या करना चाहिए? न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम। जो भी कर्तव्य करते रहते हैं उनमें द्विधा मतलब बुद्धि भेदम, उनको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। उनके मन में संशय आने जैसे कोई आचरण नहीं करना चाहिए। जोशयेत सर्वकर्माणि मतलब योजयेत, अपने कर्म सब ऐसे करना चाहिए। विद्वान युक्त समाचर, विधि पूर्वक अपने कर्तव्य करता रहना चाहिए। तब जब कैसे करना चाहिए? दूसरे लोगों को एक गलत मार्गदर्शन न हो, मतलब मैं जो भी करूंगा उसको लोग अनुसरण करेंगे। उद्देश्य जो भी हो, उद्देश्य नहीं समझते लोग, तुम्हारा आचरण देखते हैं, तुम्हारा आचरण देखते हैं, उद्देश्य नहीं देखते लोग। तुम क्यों ऐसे किया ऐसे समझते नहीं, तुम्हारा आचरण देखते हैं। इसीलिए न बुद्धि भेदम जनयेद, ये जो लोगों में आशंका उत्पन्न नहीं करना चाहिए, संशय उत्पन्न नहीं करना चाहिए अपने आचरण से, ऐसे अपने आचरण को घटन करना चाहिए। और दूसरी बात भी है, धर्मो रक्षति रक्षितः, शास्त्र में यही कहा गया, जो भी धर्म रक्षण करेगा उसको धर्म रक्षण करता है। धर्म रक्षण करने का मतलब क्या है? धर्म एक ऐसा चीज नहीं कहीं इसमें तिजोर में रख के लॉक कर दो, लॉकर में रख के लॉक कर दो और रक्षण हो गया, ऐसा नहीं। उसको आचरण करना चाहिए। जब आचरण करोगे, धर्म का रक्षण करने का मतलब क्या है? आचरण करना, उसका आचरण, अपने जीवन में आचरण करना। जब आचरण करोगे धर्म तुम्हें तुम्हारा रक्षा करेगा, धर्म वो ही धर्म तुम्हारा रक्षा करेगा। इसलिए ये जो आचरण जो है, मतलब जो भी अपना कर्तव्य है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है मतलब जब देखिए जो अपना कर्तव्य करते समय भगवान को भूल जाते हैं, जो भी हम कर्म करते रहते हैं सब भगवान को भूल जाते हैं, ऐसे समझकर ये मेरा भक्ति का विरुद्ध है, तद विरोधिषु उदासीनता बताए हैं नारद महर्षि। मतलब भगवान के विरोधी जो होता है उसको हमें परवाह नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसके बारे में सोचूंगा नहीं, वो कर्म नहीं, कर्तव्य नहीं करूंगा, ऐसे कहने से नहीं चलेगा। क्योंकि हमें ये करना चाहिए कैसे उसको अपने भक्ति का अनुकूल कर सकते हैं हम लोग, यही साधना है। साधना मतलब जैसे मतलब आ गया, मन में आ गया, मैंने कर दिया, ये करने के लिए अच्छा लगा इसलिए मैंने कर दिया, ये नहीं, एक विधि है। इसलिए है ना, नारद महर्षि इतना बड़ा भक्ति शास्त्र उन्होंने लिखा है, उसका जरूरत क्या थी? मतलब भगवान के भक्ति हो गया और सब काम छोड़ दिया और मैं ये कर दूंगा, फिर इस सब का जरूरत क्या है? शास्त्र का जरूरत क्या है? इसलिए हमें क्या करना चाहिए? धर्मो रक्षति, मतलब शास्त्र जैसे बताए वैसे आचरण करना चाहिए, धर्म आचरण। तब क्या होता है? धर्मो रक्षति रक्षिता, उसको रक्षण करेंगे। इसीलिए कर्म त्याग, बलपूर्वक कर्म त्याग नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य को बलपूर्वक नहीं त्याग करना चाहिए। मैं तो साधन करना शुरू कर दिया, भगवान के भजन करता हूँ, भगवान के ध्यान करता हूँ, भगवान के जप करता हूँ, शास्त्राध्ययन करता हूँ, इसीलिए मेरा लौकिक जो कर्तव्य है उसको मैंने छोड़ दिया, शास्त्र में जो भी बताएगा उसको भी मैंने छोड़ दिया। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं, बलपूर्वक नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखिए जो जब बलपूर्वक छोड़ने का मतलब ये है, दूसरा भी होता है। देखिए अंदर से वो सब करने का, पाने का इच्छा रहता है और बाहर से हम जोर से उसको दबाने के लिए उसको सब छोड़ देते हैं। सब क्या हुआ? वो मतलब भगवत गीता में इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनसा, मन में उसके बारे में सोचते सोचते
कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में स्मरण करता रहेगा, तब उसको क्या कहते हैं? मिथ्या आचार। उसको मिथ्या आचार कहते हैं। मतलब मन में उसका ये है, आकांक्षा है, लेकिन अपने आचरण को छोड़ दिया, बाहर कर्मेंद्रियों को छोड़ दिया, तब क्या होता है? वो मिथ्याचार होता है, क्योंकि मन में अभी भी ये है, वो नहीं चला गया। इसलिए क्या करना चाहिए? ये जो मनस से उसको नियंत्रण करना चाहिए। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियम्य। इसलिए भक्त जब है ना, जो भी कर्तव्य जो है भगवान से मन विमुख करता है, लेकिन कर्तव्य वो करना है चाहिए, तब क्या करेंगे? उसको ऐसे करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि वो भगवत भक्ति के अनुकूल हो। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से एक शिष्य ने, एक ब्रह्मचारी ने महाराज से ये बात पूछते हैं, महाराज जो स्वामी जी ने कहा है शिव ज्ञान जीव सेवा, इसलिए हमें सेवा सब भगवान के जो पूजा जैसे मानकर करना चाहिए। आश्रम का ये जो सब कर्तव्य है आप सब बोलते हैं ठाकुर जी का काम है, लेकिन जब हम उसको करते रहते हैं उस समय ठाकुर जी का, श्री रामकृष्ण के स्मरण नहीं रहता, काम में मन लग जाता है, हम भूल जाते हैं श्री रामकृष्ण, तब क्या करेंगे? स्वामी ब्रह्मानंद जैसे नहीं बोले जो तुम्हारा मन श्री रामकृष्ण के स्मरण से विमुख कर देता है उसको छोड़ दो, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। साधन क्या है? उसको करते करते भगवान के स्मरण करना चाहिए। कैसे करोगे? कहते हैं देखो, जब वो काम को जो कोई काम शुरू करोगे उस समय एक बार ठाकुर से प्रार्थना करो, ठाकुर इसे ठीक मैं कर सकूं, आपके मतलब इसको समर्पण करने के लिए, आपको समर्पण करने के लिए योग्य हो, ऐसे कर सकूं मैं, ऐसे ये करो, क्योंकि ठाकुर जी के को समर्पण करने के लिए करते हो तुम। और उसके बाद बीच में यदि समय मिले तब एक बार भगवान के, श्री रामकृष्ण के स्मरण करो। और जब तुम्हारा जो कर्तव्य हो गया उसको संपन्न किया तुमने, तब क्या करना चाहिए? उनको समर्पण करो। जब ऐसे करते रहोगे धीरे धीरे एक समय आएगा, जैसे ही तुम्हारा कर्तव्य हो गया, जो भी काम तुम कर रहा था वो हो गया, तब देखोगे अपने आप मन में भगवत स्मरण, श्री रामकृष्ण के स्मरण आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जब तुम ये कर्तव्य कर रहे थे तुम्हारे अंदर से मन भगवान के स्मरण करता रहता, क्योंकि प्रारंभ में तुम ऐसे प्रार्थना करते हो, मैं ऐसा कर सकूं जैसे इसको आपको समर्पण कर सकूं, ऐसे उनसे प्रार्थना करते हो। बीच में जब समय मिलेगा उनका स्मरण करते हो, और उसके बाद अंत में उनको ही समर्पण करते हो। तब ऐसे करते 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 जाओगे, एक समय आएगा तब देखोगे जो भी काम करोगे, जो भी काम करते रहोगे, काम संपन्न होते ही उनके स्मरण मन में आ जाएगा। इसका मतलब यह हो, जब काम करते रहोगे उस समय अंदर का मन जो है, अपना जो अंदर का मन जो है, अंतरंग जो है, वहाँ पर उनके स्मरण चलता रहता उस समय। ये बात है। इसका मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जो भी तद्विरोधिषु, भक्ति का विरोध जो है, उदासीनता, उसको छोड़ दो। मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोग हम ये काम करने से, हमारा कर्तव्य करने से भगवान के मन विमुख हो जाता है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं। उसको हमारे जो साधना जो है उसका अनुकूल कैसे कर सकते हैं वैसे सोचना चाहिए, वैसे उसको करने के लिए सीखना चाहिए। उसको ही साधना कहते हैं। जो साधना जो है वही है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, उसको ठीक ढंग से करोगे वो धर्म है। धर्म यही बात कहते हैं, हर एक काम को जो ठीक ढंग से करना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम, जो भी कर्म करोगे ठीक ठीक से, कुशलता से जब करोगे वो योग होता है, कर्म योग हो जाता है। योग मतलब क्या है? परमेश्वर एक परता, परमात्मा ही हमारा एकमात्र गम्य वस्तु है, ये इसका नाम है योग। योगः कर्मसु कौशलम,
कर्म को ठीक ठीक ढंग से करोगे, ये बात है। इसलिए भवतो निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वम शास्त्र रक्षणम। शास्त्र मतलब जो भी शास्त्र में जो भी कर्तव्य कहे हैं उसको हमें करना चाहिए, शास्त्र के बाद जो उसको रक्षा करना चाहिए। नहीं तो क्या हुआ, अन्यथा पातित्याशंकया, ये 13वां सूत्र है। अन्यथा न ऐसा नहीं करोगे तो पतन हो जाता है, साधन मार्ग से पतन हो जाएंगे। क्योंकि ये मन है ना, अपना जो मन जो है वो किसी न किसी तरह हमारे जो साधन से विमुख करने के लिए कोशिश करता रहता है। क्यों ये जो मन है सिर्फ हमारा मन ही नहीं है, हमारे जो पीछे जन्म में कितना भी हम किए हैं वो सब संस्कार अंदर है। इसीलिए हमें गलत मार्ग में ले जाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करता रहता है मन मतलब अपना संस्कार, पूर्व संस्कार जो है वो ऐसा करता रहता है। इसीलिए जब हम मतलब देखिए जो भी नारद महर्षि ने कह दिया कि जो भी लोक वेदेश तदनुकूल आचरणम, भक्ति का अनुकूल जो है वैसा ही कर्म मात्र करोगे, और तद विरोधिश उदासीनता, जब भगवान के विमुख करेगा मन, भक्ति के विमुख होगा, विरुद्ध होगा, उसको हमें उसका परवाह नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे सोचोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मन है ना वो ही चाहता है। ये करते करते क्या होता है, जो भी करोगे तब मन भगवान से विमुख हो जाता है, इसलिए सब काम छोड़ दोगे। देखिए ये बात है, तब क्या होता है, तब पतन हो जाता है। क्योंकि देखिए जब साधना करोगे, जब ध्यान कितना समय करोगे, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, दूसरा समय क्या करोगे, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। इसलिए जब काम करते रहो, अपना कर्तव्य होता है, हर एक का अपना कर्तव्य है, कर्तव्य करना ही पड़ेगा। जब करोगे भगवान का विमुख हो जाता है मन, इसलिए वो सब छोड़ते रहोगे। जब छोड़ते रहोगे तब क्या होता है, एक दिन आ जाएगा मतलब उसको ठीक ढंग से करने के लिए कोशिश नहीं करोगे तो सब काम छोड़ना पड़ेगा। तब 24 घंटा भगवान के स्मरण तो नहीं होता, हमारे वश में नहीं है, मन तो इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। तब क्या होता है, तब हमारा जो ये साधना मार्ग से पतन हो जाता है। मतलब पता ही नहीं लगता कब हमारे साधन बंद हो गया, छूट गया। मतलब हमारा जो इच्छा अच्छा ही था, हमारा निश्चय अच्छा ही था, लेकिन जैसे हम मतलब भूल समझ के शास्त्र को ठीक ठीक समझा नहीं, नारद महर्षि जो बताया उसको ठीक से समझा नहीं। शास्त्र क्या कहता है, योगः कर्मसु कौशलम, श्री कृष्ण ने कहा दिया, मतलब कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, कर्तव्य करो, लेकिन उसको कुशलता पूर्वक करो। कुशलता पूर्वक करने का मतलब ये है उससे यो योग हो जाएगा, भगवान के ओर ले जाने के लिए हमें एक साधन बनेगा कर्म। वैसे तो हम ठीक ठीक से नहीं करेंगे तो सब कर्म भी, सब कर्तव्य भी भगवान के विमुख ही ले जाएगा हमको, लेकिन उसको ठीक ठीक करने के लिए कोशिश करना चाहिए। जब करेंगे धीरे धीरे वो कर्म ही हमें भगवान के ओर ले जाने के लिए एक मार्ग होगा, वो भी हमें सहायता बनेगा। वही ठीक ठीक ढंग से करने का ये ढंग है। तब क्या होता है, शास्त्र रक्षण भी हो गया, और उसके साथ साथ जब ठीक ठीक से करोगे, ये जो हम कर्तव्य करते हैं वो भी हमें साधना में मार्गदर्शन बनता है, मतलब हमें सहकारी बन जाता है। वो नहीं करेंगे तो पतन हो जाता है, अन्यथा पातित्य शंकया, पातित्य आशंकया, पतन होने का ये संभव रहता है। ये बात नारद महर्षि हमें कहते हैं। इसलिए इसमें भागवत में इसके बारे में कहते हैं, यावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते। ये जो कर्माणि, अपना जो कर्तव्य जो है वो सब कर्म कब तक करोगे, न निर्विद्येत यावता, मतलब ये वेद का जो है उससे भी ऊपर जाओगे।
कैसे जाओगे? मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायत। भगवत कथा मतलब भगवत स्मरण, भगवत स्मरण में श्रद्धा होना चाहिए। अपने आप भगवान के स्मरण करता रहेगा, तब क्या होता है? तब ये कर्म जो है ना, कर्म भी भगवान के ओर जाने के लिए एक साधना बन जाता है। जो भी कर्तव्य करोगे भगवान के लिए करोगे। योग कर्मसु कौशलम, इसलिए मत्कथा श्रवणादौ, तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होना चाहिए। इसीलिए श्री भगवान ये भी कहते हैं कि लोक को मतलब जब कर्म को, हमारे कर्तव्य जो है उसको हम छोड़ देंगे, तब क्या होता है? ये जो पतन कैसा होता है? देखिए, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य उपस्थितः इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसवं मनः। जो भी साधना करता रहता है उसका जो, देखिए, जो हम निश्चय कर दिया, अच्छा मैं भगवान के स्मरण करूँगा, भगवान के भक्ति मार्ग में जाऊँगा, हम तो निर्धार तो कर दिए, लेकिन अपना जो इंद्रिय जो है प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः, वो जब बल हो जाता है, हमारा जो संस्कार जो है, पूर्व संस्कार जो है, वो बल हो जाता है, वो बलपूर्वक हमके वहाँ से खींच के नीचे ले जाता है। इसीलिए इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। जब इसको मतलब इंद्रिय जो है उसके पीछे भागोगे, तब क्या होता है? अब उसका जो प्रज्ञा मतलब ज्ञान जो है, विवेक जो है, उसको क्या करता है? उसको हरण कर देता है। अपना जो संस्कार जो है विवेक को हरण कर देता है। मतलब जो ठीक है, जो ठीक नहीं, उसको समझने का और ठीक जो है उसको करने का जो शक्ति जो है वो ही हमें लिप्त हो जाता है। इसलिए अन्यथा पातित्य शंकया, जब वेद में जो है, शास्त्र में जो है अपने कर्तव्य जो भी उसको करने के लिए बताया है उसका नहीं करोगे, क्यों शास्त्र में कहते हैं? शास्त्र इसको ही धर्म कहते हैं ना। अपने इस जीवन में धर्म मार्ग में जब चलोगे, धीरे 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 ये विषय वासना से मुक्त होकर धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़ेगा, अविवेक जग उठेगा, और उसके बाद धीरे धीरे भगवान के ओर जाएंगे, हम परमात्मा के ओर जाएंगे। नहीं तो क्या होता है? बार बार जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है इसमें, इस दुनिया में। और ये जन्म लेना है जो भी हो, अपने जो इसमें शास्त्र में कहते हैं कि ये शरीर धारण करना ही एक बड़ा रोग है। यही एक बड़ा रोग है। जब शरीर, अपने आप में शरीर एक बड़ा रोग है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए भक्त क्या करता है? भक्ति पाने के बाद मैं भगवान के साथ ही रहूँगा, फिर अपना शरीर धारण करके नहीं आऊँगा, भगवान के साथ रह जाऊँगा। इसीलिए भक्ति को चाहते हैं भक्त। इसलिए मुक्ति मिलना चाहिए तो अपना कर्तव्य करता रहना चाहिए। जब शास्त्र में जो भी कर्तव्य लिखा है, हमारे लिए बताया है, शास्त्र बताया है, उसको नहीं करोगे, उसको छोड़ दोगे, तब पतन हो जाता है। तब शास्त्र मतलब साधन पथ से हमारे पतन हो जाता है। इसीलिए इस कारण से क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्य सब करते रहना चाहिए, कर्तव्य को छोड़ना नहीं। इसीलिए नारद महर्षि ये कहते हैं, भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम अन्यथा पातित्या शंकया। जब हमारे निश्चय, भगवान की भक्ति जो है, इष्ट निष्ठा जो है दृढ़ होता है, तब तक शास्त्र का रक्षण करोगे। मतलब शास्त्र में विहित, शास्त्र विहित कर्म करोगे, अपने कर्तव्य करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। और ये भी कहते हैं महात्मा सब लोग, ये भी कहते हैं शास्त्र जो कर्तव्य जो है, संसार में जो भी कर्तव्य है, अपने आप छूट जाते हैं। उसको तुम बलपूर्वक छोड़ने का कोई जरूरत नहीं है, नहीं छोड़ना चाहिए।
बलपूर्वक उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यदि ऐसे छोड़ दोगे, उसको त्याग कर दोगे, अपने कर्तव्य सब क्या होता है, शास्त्र विहित कर्म सब त्याग कर दोगे, तब क्या होता है, पातित्याशंकया, साधन मार्ग से विमुख होकर पतन हो जाता है, साधक का पतन हो जाता है। इसीलिए अपना कर्तव्य जो है उसको बलपूर्वक नहीं छोड़ना चाहिए, उसको करना चाहिए। फिर भगवान से विमुख कर देता है कर्तव्य सब, तब क्या करेंगे? महात्मा ये भी कहें, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी कहे हैं, जब जो भी काम करोगे करने से पहले ऐसे एक बार प्रार्थना करोगे अपने इष्टदेव से। क्या प्रार्थना करोगे? मैं सब कर्म आपको समर्पण कर रहा हूँ, अब जो करने वाला हूँ वो भी आपके समर्पण योग्य करने की शक्ति दो मुझे। उनसे प्रार्थना करो, और उसके बाद बीच में समय मिलेगा तो करो, तो एक बार प्रार्थना करो, स्मरण करो उनका, और जब का संपन्न हो जाएगा वो कर्म, अपना जो कर्तव्य संपन्न हो जाएगा, उसको फिर मन ही मन भगवान को समर्पण कर दो, उसको भगवान को समर्पण कर दो। तब देखोगे धीरे 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 आप जो अपना कर्तव्य सब करते रहोगे, अंदर ही अंदर मतलब आप जो अंतर मन जो है वो भगवान के स्मरण करता रहेगा। कैसे पता चलेगा हमें? जब वो संपन्न हो जाता है, अपने आप भगवान के स्मरण मन में आ जाता है, तब पता लगता है अंतर मन से भगवान के स्मरण चल रहा था। ऐसे कर्म करने को हमें सीखना चाहिए, इसको ही साधन कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक अपने कर्तव्य करना ही योग है। योग का मतलब परमात्मा की ओर जाना, भक्ति योग हम ये इसके बाद हम कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्र जो भी हमें कर्तव्य बताया है उसको बलपूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।